द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं आदिल खान आजाद, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। दोस्तों, देश के करोड़ों हिंदुओं की आस्था से खिलवाड़ हुआ है, बड़ा खिलवाड़ हुआ है। राम नाम की माला जपते जपते जो पार्टी सत्ता में पहुंची, अब उसी पार्टी के या उस पार्टी की सरकार के बयान से भगवान राम से जुड़े किस्सों और जो श्रीलंका विजय थी या लंका विजय थी, उस पर सवाल उठने लगे हैं कि आखिरकार जिस रास्ते के वजूद पर सरकार ने सवाल उठा दिया है, तो क्या भगवान राम लंका पहुंचे थे, आए थे? लोग अब सवाल ये करने लगे हैं कि भाजपा क्या राम विरोधी हो गई है। दरअसल भाजपा की मोदी सरकार ने संसद में कहा है कि राम सेतु होने के कोई पक्के प्रमाण नहीं है, कोई सबूत नहीं है। कांग्रेस तो इसी बात के लिए राष्ट्रद्रोही, रामद्रोही तक कहा गया था। अब ये सरकार यानी मोदी सरकार भी कह रही है कि राम सेतु, जिसे एडम्स ब्रिज के नाम से दुनिया जानती है और भारत के हिंदू लोग, जो हिंदू कम्युनिटी है, वो राम सेतु कहती है, राम सेतु होने के कोई पक्के प्रमाण नहीं है, ये मोदी सरकार कह रही है। तो अंधभक्तों, बताओ अब किसका बॉयकॉट करना है? जो राम के नहीं हुए वो तुम्हारे क्या होंगे? कहा तो ये था जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, लेकिन वो तो कह रहे हैं जी पक्के सबूत नहीं है राम सेतु के। खैर, केंद्र की मोदी सरकार ने संसद में कहा है कि भारत और श्रीलंका के बीच राम सेतु के कोई पुख्ता साक्ष्य नहीं है। स्पेस मिनिस्टर हैं जितेंद्र सिंह साहब, आप सब जानते होंगे। उन्होंने कल भाजपा सांसद कार्तिकेय शर्मा के राम सेतु पर पूछे गए सवाल का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि जिस जगह पर पौराणिक राम सेतु, जिनको हम किस्से कहानियों में सुनते आए हैं, जिस पर पत्थर रखकर वानर सेना लंका तक पहुंची थी, राम सेतु होने का कोई अनुमान जाहिर किया जाता है, वहां की सैटेलाइट तस्वीरें ली गई हैं, ये उन्होंने स्पेस मिनिस्टर ने बताया। छिछले पानी में आइलैंड और चूना पत्थर दिखाई दे रहे हैं, पर यह दावा नहीं कर सकते कि यही राम सेतु के अवशेष हैं। ये मोदी सरकार के मंत्री ने यानी सरकार ने जवाब दिया है संसद में। लो कर लो बात। टीवी वालों ने तो पत्थर भी तैरते हुए दिखाकर भक्तों के हाथ जुड़वा लिए थे ऐसे करके टीवी पर ही, न्यूज चैनल्स पर, लेकिन सरकार ने तो सबकी लंका लगा दी। लंका पहुंचने के रास्ते पर सवाल उठा दिया। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह साहब ने राज्यसभा में कहा कि तकनीक के जरिए कुछ हद तक हम सेतु के टुकड़े, आइलैंड और एक तरह के लाइमस्टोन के ढेर की पहचान कर पाए। जो पत्थर, चूना, इन सब से मिलकर जो बनता है ना, वो समंदर में लाइमस्टोन होता है। हम ये नहीं कह सकते, मंत्री जी बोलते हैं, कि ये पुल का हिस्सा है या उसका अवशेष या उसका कुछ बचा कुचा पार्ट है। नहीं है, सरकार डिनाई कर रही है इसे। दोस्तों, भारत के दक्षिण पूर्वी हिस्से में रामेश्वरम एक जगह है। रामेश्वरम और श्रीलंका के पूर्वोत्तर में मन्नार एक आइलैंड है, उसके बीच चूने की उथली चट्टानों की एक चेन है, चूने दिखती हैं। इसे भारत में राम सेतु और दुनिया भर में एडम्स ब्रिज यानी आदम का पुल के नाम से जाना जाता है। इस पुल की लंबाई लगभग 30 मील यानी कि 48 किलोमीटर है। अब सरकार के बयान की फजीहत जो हो रही है, उस पर भी नजर डाल लेते हैं कि लोग क्या क्या कह रहे हैं। कमलनाथ साहब को आप जानते हैं, मध्य प्रदेश के पूर्व जो है चीफ मिनिस्टर रहे हैं, प्रेसिडेंट हैं एमपी कांग्रेस के, बड़े कद्दावर नेता हैं। उन साहब ने टेलीग्राफ की रिपोर्ट शेयर की, उसका स्क्रीनशॉट जिसमें लिखा है नो कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ राम सेतु, गवर्नमेंट इन पार्लियामेंट। आपको याद होगा कुछ ऐसे ही मनमोहन सरकार ने भी कहा था, तो कितना नागिन डांस हुआ था सड़कों पर, रामद्रोही बता दिया गया था। आज कोई भक्त उनके पप्पा पर कोई सवाल नहीं उठाएगा। खैर, कमलनाथ बोल रहे हैं कि केंद्र सरकार ने राज्यसभा में कहा है कि राम सेतु होने के ठोस प्रमाण नहीं मिले हैं, यानी केंद्र की मोदी सरकार ने कहा है। भाजपा सरकार का यह बयान हिंदू समाज के करोड़ों लोगों की आस्था पर कुठाराघात है। भगवान राम जन जन की आस्था के केंद्र, बता पूरे लोगों को राम नाम की जो है माला जपने के लिए जो है अग्रसर कर दिया लोगों को। जय श्री राम, जय श्री राम, मतलब पॉलिटिकल मीटिंग्स में एक धर्म का नारा। सेकुलर संविधान की जिन्होंने शपथ उठाई, संवैधानिक पदों पर बैठे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ जैसे मुख्यमंत्री भी जय श्री राम बोलते हैं, कभी अल्लाह अकबर नहीं बोलते हैं, कभी वाहे गुरु चलो बोल भी दें। ईसाइयों के जो भी नारा होगा वो नहीं लगाते, ओ गॉड अलमाइटी ऐसे करके नहीं बोलते, जय श्री राम बोलते। लेकिन वो तो एक सेकुलर स्टेट में एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं। सभी जनता का, हर धर्म के मानने वाले का उन पर अधिकार है और उनका सब पर है और उन्हें सबका सम्मान करना है। लेकिन वो पॉलिटिकल मीटिंग्स में हिंदू हो जाते हैं, कोई सवाल इस पर पूछता नहीं, क्योंकि बेशर्म लोगों ने खामोशी 2014 में अख्तियार कर ली थी। उससे पहले उनके पास जुबानें हुआ करती थी, आज गुद्दी से लगकर उल्टी आंतों तक पहुंच गई। खैर छोड़िए, बढ़ते हैं आगे।
अनसीन फैक्ट्स ऑफ बीजेपी, उन्होंने लिखा, हाँ अंधभक्तों, तुम्हारे पापा ही अब राम सेतु को झूठा बता रहे हैं। मुंह में राम, बगल में छुरी, उल्टा कर दिया कमल का फूल। और देखिए नीचे क्या हो रहा, ये एडम्स पुल है, एडम्स ब्रिज, हम तो वही कहते हैं। हिंदुत्व का ढोंग करने वाली भाजपा ने संसद में राम सेतु को ही नकार दिया। ठीक है, भारत में ही इसे राम सेतु माना जाता है, पूरी दुनिया में इसे एडम्स ब्रिज कहा जाता है कि आदम अलैहिस्सलाम इसी रास्ते से जब वो श्रीलंका में उतरे थे, जहां तक मैं सही हूं, लोग अगर गलत होंगे तो यहां तो सही करने वाले बहुत लोग हैं, यहां से होते हुए अरफात तक गए थे। खैर, जहां पर वो जबल अल रहमत है, वहां पर उनकी बीवी हव्वा से मुलाकात हुई थी। तो हर किसी की अपनी अपनी कथाएं इससे जुड़ी हुई हैं, इसीलिए भारत में इसे कहा जाता है कि राम सेतु है। इसी से वानर सेना के साथ भगवान राम अपने भाई लक्ष्मण के साथ श्रीलंका गए थे। रावण ने जहां उनकी पत्नी माता सीता, जिन्हें कहते हैं हमारे हिंदू भाई, उनको कैद कर रखा था, इसी से वानर सेना गई थी। एक एक नाम राम नाम का लेकर पत्थर डालते जाते थे, वो पत्थर तैरता था और इससे वो श्रीलंका उस पर पहुंच गए, क्योंकि बीच में समंदर था। खैर, मंजीत लिखते हैं, जय सिया राम, रामद्रोही भाजपा। अब देखिए ना, भाजपा को रामद्रोही कह रहे हैं। मोदी सरकार ने संसद में कहा राम सेतु होने का कोई प्रमाण नहीं, कोई सबूत नहीं मेरी जान। एमपी कांग्रेस ने लिखा, राम विरोधी बीजेपी, मोदी सरकार ने राम सेतु का अस्तित्व नकार दिया है। देश के करोड़ों हिंदुओं की आस्था पर मोदी सरकार का यह सबसे बड़ा कुठाराघात है। अब मोदी जी को अब भगवान राम की जरूरत नहीं, मतलब नैया तो पार लग चुकी है। खैर, इन्होंने जो आज तक का टाइटल शेयर किया है, उसमें जो है फोटो है कि एडम्स ब्रिज आपको ये दिख रहा है। एक तरफ श्रीलंका का ज़मीनी इलाका है जो समंदर से घिरा हुआ है, और एक तरफ भारत का ज़मीनी इलाका है जो समंदर से घिरा हुआ है। रामेश्वरम और मन्नार के बीच ये वो लाइमस्टोन है जो उथले उथले हैं समंदर में, जिसे दुनिया भर एडम्स ब्रिज के नाम से जानती है, और हमारे यहाँ इसे राम सेतु एक समाज के लोग बोलते हैं। शैलेंद्र चौधरी ने लिखा है कि भगवान श्री राम के सेतु का अस्तित्व ही नकार दिया मोदी सरकार ने। जब यूपीए सरकार में पुरातत्व विभाग ने, एएसआई ने, पुरातत्व विभाग ने यही बोला था, तो बीजेपी ने हंगामा मचाया, राम विरोधी बोला था। राम सेतु के अस्तित्व पर खुद केंद्र के मोदी सरकार के मंत्री साहब बोल रहे हैं, अब तो ये पुरातत्व विभाग नहीं बोल रहा। राम सेतु के अस्तित्व पर सरकार का संसद में जवाब, कहा ब्रिज होने का दावा करना मुश्किल। कुछ केमिकल कॉम्बिनेशंस मिले हैं, देख रहे हैं। अब पीयूष गोयल साहब का एक पुराना ट्वीट देखिए, 26 दिसंबर 2018 का, रेल मंत्री हुआ करते थे, और अब जो है इन्होंने लिखा था कि भगवान श्री राम के श्रद्धालुओं को रेलवे कराएगी धनुषकोडी स्थित राम सेतु का दर्शन। रेल लाइन बिछाने का काम जल्द होगा शुरू। भगवान राम के श्रद्धालुओं को, भगवान राम के मानने वालों को राम सेतु का दर्शन रेलवे, इंडियन रेलवे कराएगा। लेकिन अब तो मोदी सरकार के मंत्री उसे राम सेतु मानने से इनकार कर रहे हैं। भाई ना हाँ ना में ना ही ज्यादा मानी जाती है। आईपी सिंह साहब समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता लिखते हैं, मोदी सरकार ने संसद में राम सेतु के अस्तित्व को नकार दिया है ना अच्छे दिन। स्वाति मिश्रा लिखती है, मोदी सरकार ने संसद में कहा कि राम सेतु के ठोस सबूत नहीं है। 2007 में मनमोहन सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि उसके मानव निर्मित होने के वैज्ञानिक सबूत नहीं है। इतना विरोध हुआ कि हलफनामा वापस लेना पड़ गया था। हाँ तो भक्तों, अपने पप्पा के खिलाफ कब विरोध करने पर उतर रहे हो, या सिर्फ मुसलमानों का बायकॉट, मुस्लिम हीरोज का बायकॉट, आपके खिलाफ, आपकी मानसिकता, आपके राजनीतिक पप्पा की जो विचारधारा है उसके खिलाफ जो लोग होंगे, दीपिका पादुकोण जैसे, उन लोगों के खिलाफ विरोध करेंगे, उनका बायकॉट करेंगे, या फिर कभी उनका भी बायकॉट करेंगे जिनका वाकई में करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने पहले आपसे इसी मुद्दे पर बायकॉट करवाकर बेवकूफ़ बनाया था और दुनिया के सामने आपकी दिमागी हकीकत ला के रख दी थी कि आपके पास यहाँ पर शून्य है, और आज भी आपके पास शून्य है कि आप चुप बैठे। आप बोलेंगे तो बता सकते हैं, नहीं हमारे पास अक्ल भी है, थोड़ा सा ज़मीर भी है। लंपटा बासु लिखते हैं कि चूने की चट्टानों में वानरों की इंजीनियरिंग का कोई सबूत मौजूद नहीं, ऐसा मोदी सरकार ने संसद में बताया है। जाहिर है राम सेतु का शिगुफा शैतान आदमियों ने छोड़ा, यही ना मतलब हुआ या कुछ और भी मायने हैं इस बात के। अब इनकी भाषा बहुत तीखी है, लेकिन क्या करें, लोग कह रहे हैं। पीयूष बबेले लिखते हैं, ढोंगी राम भक्त बेनकाब, मोदी सरकार ने संसद में नकारा राम सेतु का अस्तित्व। जया सिंह लिखती हैं कि राम सेतु होने के कोई पक्के प्रमाण नहीं है, भाजपा सरकार ने संसद में कहा। कांग्रेस को तो राष्ट्रद्रोही कहा गया था। इसके अलावा यही बात जो है लगभग कमोबेश हर कोई कह रहा है, तो अब लोग पूछ रहे हैं
कि जो राम को लाए थे उन्होंने पुल कहां बेच दिया, राम सेतु कहां बेच दिया, उसे बेच दिया क्या? सब कुछ आपके सामने है। जय हिंद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।